नमस्कार मित्रों, आज हम लोग 10वीं क्लास के जो चैप्टर दूसरा है केमिस्ट्री का एसिड बेस और साल्ट पर हम लोग विचार करें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो पॉइंट है ना वह है एसिड। एसिड का अर्थ होता अम्ल, क्योंकि लैटिन भाषा में एसिड जो शब्द का निर्माण है वह एसिडस से है, जिसका अर्थ होता खट्टा होना। अर्थात अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन आपको स्वाद में खट्टा होता है और धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तब आप उसको अम्ल कहते हैं। क्लियर? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ H2SO4, नाइट्रिक अम्ल हुआ HNO3। ये पदार्थ आपको अम्ल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और ये अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है, तब उसे आप भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ CH का होल्ट, ये पदार्थ आपको भस्म कहलाए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ KOH। और अब जो मेन पॉइंट है दिया गया वह विद्युत अपघटय, यानी जिस अम्ल, भस्म और लवण के जलीय विलयन से विद्युत धारा का परिवहन आपको होता है। तो जिस अम्ल, भस्म और लवण के जलीय विलयन से विद्युत धारा का परिवहन होगा उसी को हम लोग विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म हुए, सोडियम क्लोराइड लवण हुए। इन तीन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवहन होता है इनके जलीय विलयन से। क्लियर? तो ये पदार्थ आपको विद्युत अपघटय कहलाते हैं। लेकिन कुछ यौगिकों के जलीय विलयन ऐसे होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवहन नहीं होता है, तब आप उसको विद्युत अनपघटय कहते हैं। जैसे एल्कोहल हुआ जिसका सूत्र C2H5OH होता है, आपको ग्लूकोज हुआ जिसका सूत्र C6H12O6 हुआ, यूरिया हुआ जिसका सूत्र NH2CONH2 हुआ। यूरिया का आपको फॉर्मूला भी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछता है, इसलिए यूरिया का सूत्र आप ध्यान रखें। NH2CONH2 जो सामने बोर्ड पर आप जो इंडिकेट सामने आपको किया जा रहा है। तो ये एल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया, इस तमाम यौगिकों के जलीय विलयन से विद्युत धारा का प्रवहन नहीं होता। अब है आपको आयनन। जल द्वारा विद्युत अपघटय का आयनों में विघटित होने की जो प्रक्रिया होती है वह आयनन कहलाता है। और आयनन तनुता के साथ जो होते हैं वो बढ़ता है। आयनन तनुता के साथ क्या होता है? बढ़ता है। जिस विलयन का आयनन अधिक होगा वह विलयन आपको अधिक तनु होगा, यानी विलयन जितना ही तनु होगा आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जानेंगे, आपको अर्हेनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे वह अम्ल और भस्म का परिभाषा अलग तरीके से दी। तो अब हम ये जानेंगे कि अर्हेनियस के द्वारा अम्ल किसको कहते, अम्ल का डिफिनेशन जानेंगे, एसिड का डिफिनेशन जानेंगे। अर्हेनियस का कहना था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं, तो आप उसको अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ HCl, नाइट्रिक अम्ल हुए HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ H2SO4, एसिटिक अम्ल हुए CH3COO,
CH3COO। तो ये तमाम प्रकार के जो अम्ल होते हैं, इससे विद्युत धारा का प्रवाहन जब हम लोग करते हैं तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। ऑर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। लेकिन ऑर्हेनियस ने भस्म की भी परिभाषा दिया और भस्म कहा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ आपको C*H का होल 2। तमाम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सूत्र, ये सभी आपको भस्म के अंतर्गत आते हैं। क्षार यानी जल में विलय भस्म को आप क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को आप क्षार कहते हैं कि जो भस्म जल में मिल जाता है उसे आप लोग कहते हैं क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, आप उसको जल में डालते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। तो वो जल में विलय जो भस्म होते हैं वह आपको क्षार कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है आपको उदासीनीकरण पॉइंट है। उदासीनीकरण क्या होता है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर भी आपको बताए थे कि वह पदार्थ जो यानी भस्म और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो आप उसको उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनाया और H2O बनाया। अम्ल के कई प्रकार के गुण होते हैं। अम्ल जो होता है उसमें अनेकों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला गुण, अम्ल स्वाद में जो होते हैं वह खट्टा होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल धातु से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल रंजक में रंग परिवर्तन करने का कार्य करते हैं और अम्ल विषैला और तीव्रनाशक होता है। ये 5 महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं वह आपको अम्ल का होता है। पहला गुण क्या होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह भी सवाल आता है कि नीला लिटमस पत्र को जो लाल करता है वह क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे अम्ल। और अम्ल धातु से भी क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल रंजक में रंग परिवर्तन करने का भी काम करता है और अम्ल विषैला और तीव्रनाशक होता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अलग अलग पाया जाता है। जैसे संतरा और नींबू का रस है, इसमें आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये सवाल पूछता है कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल है। किसी एक का उदाहरण आपको देगा जिसे पहचानना रहेगा। तो संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में आपको टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसेटिक अम्ल का अंश रहता है, दही में लैक्टिक अम्ल का अंश रहता है, टमाटर आपको हुए जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहते हैं, चाय में टैनिक अम्ल रहता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल रहते हैं और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल रहता है। तो हमने कौन कौन पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल है ये जाना। अब हम भस्म के गुण के बारे में जानेंगे।